हेलो यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। और आज हम पढ़ेंगे सेकंड सेट यानी कि सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास का। भारत का प्राचीन इतिहास की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसका सेकंड चैप्टर आज करेंगे। सेकंड चैप्टर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, एकता प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? एकता प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए हो जाएगा इल्तुतमिश ने की। बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने लागू की थी? बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने लागू की थी? ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। महमूद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? महमूद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये देखिए दौलताबाद में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दौलताबाद में की थी। क्वेश्चन नंबर 4, इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? ऑप्शन ए हो जाएगा मोरक्को। ऑप्शन ए मोरक्को हो जाएगा। दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो वो थे हमारे ऑप्शन सी महमूद बिन तुगलक ने की। महमूद बिन तुगलक ने की। क्वेश्चन नंबर 6 है, तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक के लेखक कौन मुगल सम्राट हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जहांगीर। तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक के लेखक कौन मुगल सम्राट हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा जहांगीरी। दीवान ए विजारत का नेतृत्व किस मंत्री ने किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा वजीर। दीवान ए विजारत का नेतृत्व किस मंत्री ने किया था? ऑप्शन ए वजीर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, इक़्तादार निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार था? इक़्तादार निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार था? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आ जाएगा उपरोक्त सभी। करों का संग्रह, कानून व्यवस्था बनाए रखना, न्याय प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 9 है, खिलजी वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? खिलजी वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी ने की। तुगलक वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तुगलक वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करने वाला सुल्तान कौन था? वो थे हुमायूं। ऑप्शन डी हो जाएगा हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए हो जाएगा इब्राहिम लोदी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का। ऑप्शन ए हो जाएगा इसके अंदर आंसर। ये देखिए 15वीं शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के दरबार को सुशोभित करने वाले दिग्गज कौन थे? ऑप्शन डी हो जाएगा इसके अंदर। ऑप्शन डी। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के दरबार को सुशोभित करने वाले दिग्गज कौन थे? वो थे ऑप्शन डी तेनाली रामा थे। कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्तमाल्यादा किस भाषा में ग्रंथ है? तो वो है तेलुगु भाषा में है। अमुक्तमाल्यादा किस भाषा में है? तेलुगु भाषा में है। ये देखिए प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने करवाया। ऑप्शन ए हो जाएगा कृष्णदेव राय ने करवाया। प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? वो अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर में।
सूफी संतों के शिष्यों का नाम क्या दिया जाता था? सूफी संतों के शिष्यों को क्या नाम दिया जाता था? मुरीद। ऑप्शन ए हो जाएगा मुरीद। विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा रामानंद। विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक कौन हैं? रामानंद हैं। अद्वैतवाद मत को प्रवर्तक कौन थे? अद्वैतवाद मत को प्रवर्तक करने वाले कौन थे? वो थे शंकराचार्य। ऑप्शन डी हो जाएगा शंकराचार्य। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा रामानंद ने। ऑप्शन ए रामानंद ने किया था। भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को दिया जाता है। रामानंद को दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस संत का संबंध जुलाहा जाति से था? जुलाहा जाति से था, वो था कबीर का। निम्नलिखित में से किस संत का संबंध जुलाहा जाति से था? कबीर का। ऑप्शन बी हो जाएगा। दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की हैं? तुलसीदास की। दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की है? वो ऑप्शन सी हो जाएगा तुलसीदास की। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तेने कहिए, वैष्णव जन तेने कहिए के रचयिता कौन थे? नरसिंह मेहता। ऑप्शन डी हो जाएगा नरसिंह मेहता। सखी एवं संबद्ध रचनाएं किस संत की रचना है? कबीर की है। ऑप्शन बी हो जाएगा कबीर। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किन के मध्य हुआ? तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ। किन किन के मध्य हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन ए हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। ऑप्शन ए हो जाएगा बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बाबर। सिकंदर लोदी की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी, सच है या नहीं? नहीं। सिकंदर लोदी की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी, सच है या नहीं? तो आंसर आ जाएगा नहीं। सिरसा का प्रारंभिक नाम क्या था? सिरसा का प्रारंभिक नाम क्या था? फरीद खां। फरीद खां। ऑप्शन ए हो जाएगा फरीद खां। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में स्थित पुराना किला का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सुर्री। ऑप्शन बी हो जाएगा शेरशाह सुर्री। शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? सासाराम। शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? सासाराम में। प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध 1575 ईस्वी में किन के मध्य हुआ? तो हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? 1575 में। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। याद रख लेना, ये सन भी पूछी जाती है। 1575 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ। तो ये देखिए किन किन के मध्य हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। और पानीपत का बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करने वाला सुल्तान कौन था? ये था फिरोज तुगलक। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? वो था इब्राहिम लोदी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। ऑप्शन ए हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने की थी। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के दरबार को सुशोभित करने वाले दिग्गज, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, देखिए भाई। तेनाली रामा। कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्तमाल्यदा किस भाषा का ग्रंथ है? तेलुगु। प्रसिद्ध विठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
कृष्णदेव राय ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो वो अजमेर में स्थित है। विशेषता राजपूत का मत के प्रवर्तक कौन? हाँ, ये देखिए, विशेषता राजपूत मत के प्रवर्तक कौन हैं? कबीर। ऑप्शन बी हो जाएगा। अद्वैतवाद मत को प्रवर्तक कौन थे? अद्वैतवाद मत का प्रवर्तक कौन थे? वो थे हमारे शंकराचार्य। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? रामानंद ने किया था। शिवाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? शिवनेरी में हुआ था। शिवाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? शिवनेरी में हुआ था। वो क्वेश्चन आपको रिवाइज करने के लिए वापस से डाले गए थे। देखिए, अब क्वेश्चन लगाने लगे हैं। भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन कौन थे? भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन कौन थे? अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा आपका। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था? किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया था? ऑप्शन ए हो जाएगा जहांगीर ने दिया था। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? महमूद शाह। ऑप्शन ए हो जाएगा। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा महमूद शाह। शिवाजी की राजधानी कहाँ स्थित है? रायगढ़ में। ऑप्शन ए हो जाएगा। शिवाजी की राजधानी कहाँ स्थित है? रायगढ़ में स्थित है। शिवाजी की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। सही है या गलत है? शिवाजी की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। सही है या गलत है? सही है। मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? एक प्रकार का कर था मराठा प्रशासन में। ऑप्शन ए हो जाएगा, एक प्रकार का कर। निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वक्त लगा हुआ था? निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वक्त लगा हुआ था? टीपू सुल्तान। ऑप्शन ए टीपू सुल्तान। हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? हैदराबाद राज्य का संस्थापक था आसफ जाह प्रथम। ऑप्शन ए हो जाएगा, आसफ जाह प्रथम। जयपुर नगर की स्थापना किसने की? जयपुर नगर की स्थापना किसने की? सवाई जयसिंह। ऑप्शन ए सवाई जयसिंह ने की। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ और किसके मध्य लड़ा गया? देखिए, मराठा और अफगाना के मध्य। पानीपत का तृतीय युद्ध अफगाना और मराठों के मध्य लड़ा गया। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएगा पुर्तगाली। ऑप्शन ए पुर्तगाली। भारत आने वाले सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। इसने तो भारत की खोज की थी। और देखिए, मैंने अपने चैनल पर किस देश की किसने खोज की, ये प्रमुख जो क्वेश्चन थे वो मैंने डाल दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप देख लेना। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला? डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला? ऑप्शन ए हो जाएगा मसूलीपट्टम में खोला।
डचों का भारत से अंतिम पतन किस लड़ाई में सिद्ध हुआ था? वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में हुई। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम जो यात्री था वो कौन था? तो वो था सर थॉमस रो। सर थॉमस रो। ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार किसने दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार किसने दिया था? फर्रुख खशियर ने। फर्रुख खशियर ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? सूरत में। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? सूरत में। कोलकाता शहर की नींव किससे डाली जाती थी? कोलकाता शहर की नींव किससे डाली जाती थी? जॉब चार्नोक से डाली जाती थी। भारत के फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में। भारत के फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन बी, सूरत में। यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभिक में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? मसालों में। यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभिक में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? तो ऑप्शन ए, मसालों में। यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का सही क्रम बताइए। यूरोपियों का जो है भारत में आगमन का सही क्रम बताइए। तो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी। ऑप्शन ए सही होगा इसके अंदर। ये कई बार पूछा। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन ए होगा इसमें अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ये देखिए, भारत तक पहुंचने में के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। वास्को डिगामा ने की थी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? मीर कासिम और अंग्रेज के मध्य। ऑप्शन बी होगा, मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की? अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? मुंगेर में। ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंगेर में। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की थी? वो थी मुंगेर में। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया था? अवध के नवाब और शुजा-उद-दौला। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया था? अवध के नवाब और शुजा-उद-दौला। ऑप्शन ए आंसर होगा। ऑप्शन ए। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मैंने ये भी करवा रखा है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैंने इस विश्व में प्रथम कौन है, भारत में प्रथम कौन है, प्रधानमंत्री कौन बना, गवर्नर कौन बना, मुख्यमंत्री कौन बना, इस टाइप के मैंने सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप देख लेना। लॉर्ड विलियम बेंटिक। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम।
हैदराबाद का निजाम। ऑप्शन बी हो जाएगा। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक जो है कौन था, वो था बी, ऑप्शन होगा हैदराबाद का निजाम। निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों का निर्णायक हार हुई? निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई तथा अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई? वांडीवाशा का युद्ध। वांडीवाशा का युद्ध यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर होगा। सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा का समाप्त करने का श्रेय किससे दोगे? ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। राज्य हड़प नीति या गोवध निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प नीति या गोवध निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प नीति के सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में लाया गया? राज्य हड़प नीति के सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में लाया गया? ऑप्शन ए, सतारा। ऑप्शन डी हो जाएगा, सतारा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1843 ईस्वी में सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? चार्ल्स नेपियर। 1843 ईस्वी में सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? चार्ल्स नेपियर। भारत में समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था? आंसर है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। भारत में पहली रेल किस वर्ष चली? 1853 ईस्वी में। भारत में पहली रेल किस वर्ष चली? 1853 में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड का डिस्पेच। ऑप्शन ए होगा, वुड का डिस्पेच। 1833 ईस्वी में चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। हाँ, 1833 ईस्वी में चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये आंसर हो जाएगा ए। हाँ। मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? बिटन। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हो जाएगा बिटन। ऑप्शन बी बिटन। दिल्ली दरबार, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध किस वायसराय से है? लॉर्ड लिटन। दिल्ली दरबार, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध किस वायसराय से है? लॉर्ड लिटन से है। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन। बंगाल में हुई पागलपंथी
विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल में हुई पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जानकू पाथर और देवराज पाथर। जानकू पाथर और देवराज पाथर, ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। असम के आऊ विद्रोह के नायक कौन थे? असम के आऊ विद्रोह के नायक कौन थे? गंभीर सिंह थे। गंभीर सिंह थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ऑप्शन ए हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। स्वदेशी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वदेशी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बाल गंगाधर। बाल गंगाधर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में कुल गुलाब विद्रोह का संबंध। 1857 के विद्रोह में कुल गुलाब का विद्रोह का संबंध बिहार। ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सभी ने। ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी ने किया था। 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से प्रारंभ हुआ। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन हो जाएगा बी। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग। चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग। बिहार में 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो कुंवर सिंह ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने इसे भारत का सम्राट घोषित किया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? बहादुर शाह जफर को। ऑप्शन डी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर को। नील आंदोलन 1859-60 का नेतृत्व किसने किया था? नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर ने किया था। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी हो जाएगा, भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल। कूका आंदोलन के संस्थापक भगत जवाहर मल। ऑप्शन डी। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? राजाराम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? राजाराम मोहन राय को। राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 1828 में। राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 ईस्वी में। यंग बंगाल किसके अनुयायियों को कहा जाता है? यंग बंगाल किसके अनुयायियों को कहा जाता था? हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल किसके अनुयायियों को कहा जाता था? हेनरी विवियन
डेरोजियो को। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। और ये आज हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमने आज ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कल हम थर्ड चैप्टर लेकर आएंगे। और पढ़ें, याद करें और आगे बढ़ें।